ये सोना और चांदी आखिर करना क्या चाहते हैं? कभी अचानक गिरकर मौका दे देते हैं तो कभी तेजी दिखाकर डराते हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो सीधे आपके पैसे से जुड़ी है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आने वाले दिनों में आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं। एक तरफ बाजार में गिरावट की खबर, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच बड़ी डील की चर्चा, और इसी बीच डॉलर की चाल पूरी कहानी बदल रही है। सवाल ये है, क्या सोना और चांदी अब और सस्ते होंगे, या फिर ये सिर्फ एक जाल है जिसके बाद अचानक तेजी देखने को मिलेगी? शादी का सीजन चल रहा है, हर घर में खरीदारी की तैयारी है, लेकिन हर कोई कंफ्यूज है। अभी खरीदें या थोड़ा रुकें? क्या ये सही मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? आज हम आपको सिर्फ रेट नहीं बताएंगे, बल्कि बताएंगे कि बाजार किस दिशा में जा रहा है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और फायदा भी दे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये अपडेट आपकी अगली खरीदारी का फैसला बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल सरकारी फायदे में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर सोना और चांदी और सस्ते हो जाएं तो क्या आप खरीदारी करेंगे या अभी भी इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए अब सीधे आते हैं आज के सबसे जरूरी अपडेट पर, यानी चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 245 रुपए। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 1960 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2450 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,500 रुपए। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,45,000 रुपए। दोस्तों ध्यान से समझिए, चांदी में करीब 10,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और भाव 2,50,000 के नीचे आ चुका है। इसका मतलब साफ है, जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये एक मौका बन सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, बाजार सिर्फ गिरावट और तेजी से नहीं चलता, बल्कि उसके पीछे की वजह से चलता है। और अभी जो गिरावट आई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $77 के आसपास ट्रेड कर रही है, और जब इंटरनेशनल मार्केट में हलचल होती है तो उसका असर सीधे हमारे सर्राफा बाजार पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या ये गिरावट जारी रहेगी? दोस्तों इसके लिए हमें समझना होगा वो बड़ी खबर जो इस समय पूरे बाजार को हिला रही है, रूस और अमेरिका के बीच डॉलर को लेकर संभावित समझौता। खबरें आ रही हैं कि रूस फिर से डॉलर सिस्टम की तरफ लौटने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ेगा, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी पर दबाव आता है। यानी अगर ये डील होती है तो शॉर्ट टर्म में सोना और चांदी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ चीन लगातार अमेरिकी बॉन्ड कम कर रहा है और अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रही है और गोल्ड की तरफ जा रही है। यानी एक तरफ डॉलर मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ गोल्ड को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बाजार इतना उतार चढ़ाव क्यों दिखा रहा है। अब बात करते हैं महंगाई की। हाल ही में अमेरिका का सीपीआई डेटा उम्मीद से थोड़ा कम आया है। इसका मतलब है कि महंगाई कंट्रोल में है, और जब महंगाई कंट्रोल में होती है तो ब्याज दरें ज्यादा नहीं बढ़ती। इससे डॉलर पर दबाव आता है और सोने को सपोर्ट मिलता है। यानी एक तरफ ऐसी खबरें हैं जो सोने को नीचे ला सकती हैं, और दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं जो सोने को ऊपर ले जा सकती हैं। इसी वजह से बाजार कंफ्यूजन में है, और यही कंफ्यूजन आपके लिए मौका बन सकता है। अब बात करते हैं चांदी की सबसे बड़ी खासियत की। चांदी सिर्फ निवेश नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी चांदी की मांग बढ़ेगी। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में चांदी कमजोर नहीं मानी जाती, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है। अब एक और जरूरी बात, शादी का सीजन। अभी भारत में शादी का सीजन चल रहा है, और इस समय सोने और चांदी की डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। यही वजह है कि गिरावट के बावजूद कीमतें पूरी तरह से नीचे नहीं जा रही हैं। जैसे ही भाव नीचे आते हैं लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं और बाजार को सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,500 रुपए। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 1 लाख रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना
1,25,000 और आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,25,000 रुपए। दोस्तों, यहाँ आपको समझना होगा कि सोना इतना सस्ता नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि सोना फिर से 40-50 हजार पर आ जाएगा, लेकिन आज की महंगाई, ग्लोबल हालात और बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन पुराने रेट अब वापस आना आसान नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप गहने खरीदने वाले हैं तो एकदम से पूरी खरीदारी मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, ताकि अगर बाजार और गिरता है तो आपको नुकसान ना हो। और अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक ही बार में पैसा मत लगाइए। गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना ही सबसे समझदारी का तरीका है। अब आगे पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव, आगे की सटीक भविष्यवाणी और वो सबसे जरूरी रणनीति जिससे आप सही समय पर सही फैसला ले सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके पैसे का भविष्य तय कर सकती है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। आपने अभी तक चांदी का रेट, उसकी गिरावट और मार्केट की बड़ी तस्वीर समझ ली, लेकिन असली फैसला अब लेना है सोने के रेट देखकर। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वो सिर्फ गिरावट देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि गिरावट असली है या सिर्फ एक ट्रैप। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते बाजार में बड़ी हलचल हो सकती है। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो गिरावट, अगर डॉलर कमजोर हुआ तो तेजी। यानी आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो घबराहट में फैसला मत लीजिए। बाजार में रोज 5,000 से 10,000 रुपए तक का उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसे में एक ही दिन में पूरी खरीदारी करना रिस्की हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके खरीदे ताकि औसत कीमत सही रहे। अगर आप निवेशक हैं तो सबसे सही तरीका है बाय ऑन डिप्स, यानी जब भी गिरावट आए थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इससे आपका रिस्क कम होगा और लंबी अवधि में फायदा मिलने की संभावना बढ़ेगी। और एक बहुत जरूरी बात, हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें और बिल जरूर लें, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा सबूत होता है। अब अंत में एक सवाल आपसे, अगर अगले हफ्ते सोना और 3,000 से 5,000 रुपए और गिरता है तो क्या आप खरीदेंगे या फिर और गिरावट का इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस वीडियो की असली ताकत है। तो चलिए अब सीधे आते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,300 रुपए। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,400 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,53,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,30,000 रुपए। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बाकी लोगों से एक कदम आगे निकल जाएंगे। देखिए, आज 22 कैरेट सोने में करीब 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। इसका मतलब यह है कि बाजार में नीचे से खरीदारी शुरू हो चुकी है। यानी बड़े खिलाड़ी, बड़े निवेशक गिरावट का इंतजार नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ एक सवाल आपसे, अगर बड़े निवेशक अभी खरीद रहे हैं तो क्या हमें भी खरीद लेना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे बाजार को हिला कर रख दिया है। अमेरिका और रूस के बीच संभावित समझौता, खासकर डॉलर को लेकर। अगर यह समझौता होता है तो दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रूस ने डॉलर से दूरी बनाई थी। लेकिन अगर वो फिर से डॉलर सिस्टम में आता है तो डॉलर को ताकत मिलेगी, और इसका सीधा असर सोने पर पड़ेगा। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर होता है। यानी अगर ये खबर सच होती है तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। दूसरी तरफ चीन लगातार अमेरिकी बॉन्ड बेच रहा है और गोल्ड खरीद रहा है। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स भी यही कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे गोल्ड को रिजर्व के तौर पर अपनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी मजबूत है। यही वजह है कि हर गिरावट पर खरीदारी है जाती है और कीमतें ज्यादा नीचे नहीं टिक पाती। अब एक और जरूरी फैक्टर, भारत की डिमांड। भारत में अभी शादी का सीजन चल रहा है और इस समय सोने की डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब भी सोना थोड़ा नीचे आता है तुरंत खरीदारी शुरू हो जाती है। यानी लोकल मार्केट भी सोने को सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं ईपीएफ और निवेश की। हाल ही में देखा गया कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि कुछ निवेशकों ने मुनाफा निकाल लिया है, लेकिन इसके बाद सस्ते भाव पर फिर से खरीदारी शुरू हो गई। यानी बाजार अभी भी पूरी तरह कमजोर नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव के दौर में है।
अब आते हैं 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव पर। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,620 रुपए। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,960 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,62,000 रुपए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको सोने चांदी के हर अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।